हाय फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन दिया गया एनसीईआरटी मैथ 3.2 में ही प्रश्न नंबर 1 का दूसरा। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है और यदि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसे हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया है, तब इसे हम हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं एक पेंसिल और एक कलम की कीमत। तो देखिए हम मान चुके हैं कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया। तो हमें प्रश्न में 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया दिया गया है। तो एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है तो 5 पेंसिल खरीदा, इसलिए 5 100 रुपया होगा। और एक कलम की कीमत y रुपया है तो 7 कलम खरीदा, इसलिए 7y बराबर कुल 50 रुपये। तो चलिए हम प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। 5 पेंसिल है तो एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया है? 100 रुपया। तो होगा 5x प्लस 7 कलम का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य है y रुपया, तो 7 कलम होगा तो 7y बराबर कुल मूल्य कितना दिया गया है? 50। तो समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। अब पुनः फिर हमें बोला गया है कि यदि 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x रुपया प्लस तथा 5 पेंसिल, यहाँ पेंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 7 पेंसिल हो चुका है, इसलिए 5 कॉलम यहाँ पर होगा। तो चलिए हम इसे सुधार लेते हैं। तो चलिए आगे में देखते हैं। तो हमें बोला गया है कि 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल का होगा 7x रुपया और 5 कलम, तो एक कलम का दाम y रुपया, तो 5 कलम है तो इसलिए 5y बराबर कुल मूल्य है 46 रुपया। तो लिखेंगे 46, इसको समीकरण बना लेंगे 2। तो इसे हमें बोला गया है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए, तो इसको हम ग्राफीय विधि में हल करेंगे। तो चलिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम निकालेंगे। जैसे समीकरण 1 से चलेंगे तो समीकरण 1 हमें दिया गया है 5x प्लस 7y बराबर 50। एक हम घर बना लेंगे और इसमें x और y का मान लिखेंगे। इसमें x और इसमें y। तो आगे चलिए 5x बराबर 50 प्लस में 7y है, बराबर की इस पर आएगा तो माइनस में 7y होगा। 5x बराबर 50 माइनस 7y, x बराबर 50 माइनस 7y बराबर बटे 5 गुना वाली संख्या है इसलिए 5 भाग में आएगा। तो यहाँ पर हम y का मान रखेंगे और जो बन के आएगा से x का मान आएगा। तो चलिए हम आगे इसे मान रखते हैं। तब हम y का मान 0 रखेंगे। तो चलिए 0 y का मान रखेंगे। तो आगे हम हल करेंगे 50 माइनस 7 गुने y का मान हम रख दिए 0 बटे में 5, तो 50 बचेगा और माइनस 0 और 7 में गुना होगा तो 0 बटे 5, 50 में से 0 जाएगा तो 50 ही रहेगा बटे 5, इसको काटेंगे तो 10 पचे 50। तो हमें x का मान मिल गया 10। तो लिखेंगे x के मान 10 और एक बार फिर से बनाएंगे तो 50 माइनस 7y बटे 5। तो अब इस बार हम y का मान 5 रखेंगे। तो चलिए आगे लिखते हैं माइनस 7 गुने y का मान हम रख दिए 5। तो आगे हल करेंगे 50 और 7 पचे
35/5, तो 50 में से 35 घटेगा तो 15 बचेगा, और 15/5 तो 3 मरतबे कटेगा, तो x का मान हमें 3 मिला, और y का मान हम 5 रखे थे, तो लिखेंगे y का मान 5 और x का मान हमें निकला 3। तो अब समीकरण 2 से हम चलेंगे, तो चलिए समीकरण 2 को हम ले लेते हैं। समीकरण 2 से समीकरण हमें 2 दिया गया है, 7x + 5y = 46। इसी प्रकार इसको हम भी एक घर बना लेंगे। तो चलिए हल करते हैं हम। तो 5y = 46 प्लस में है, इस पर आएगा तो माइनस में 7x होगा। y = 46 - 7x बटे में 5 होगा। यहाँ पर हम x का मान रखेंगे तो इसमें लिखाएगा, और जो बन के आएगा से इसमें लिखाएगा। तो चलिए हम x का मान 8 रख लेते हैं। तो आगे हल करेंगे, 46 - 7, x का मान रख लिए 8 बटे में 5 बराबर 46 - 8 × 7 = 56 बटे 5। 56 में से 46 घटेगा तो बचेगा 10, लेकिन बड़ा माइनस चिन्ह है तो इसीलिए -10 बचेगा बटे में 5। 2 मरतबे कटेगा लेकिन -2। तो y का मान हमें मिला -2, तो लिखेंगे -2, और x का मान हम रखे हैं 8। और एक बार और इसी प्रकार से हम बनाएंगे। तो 46 - 7 गुने x मान हम रखेंगे इस बार 3, तो चलिए हम 3 रखेंगे बटे में 5। तो 46 - 7 × 21 बटे 5। 46 में से 21 घटेगा, यानी 6 में से 1 घटेगा तो 5, 4 में से 2 घटेगा तो 2 बटे में 5, तो 5 × 25। तो y का मान हमें मिल गया 5, तो लिखेंगे y का मान 5, जबकि x का मान हम रखे हैं 3, तो लिखेंगे 3। तो इसको हम ग्राफ में हल करेंगे। तो चलिए हम एक ग्राफ का पेज ले लेते हैं और उस पर हम इसको मान बैठाएंगे। तो चलिए आगे बढ़िए, हम ग्राफ के पेपर पर मान उतार चुके हैं। तो x का मान 10 और y का मान 0 हम रेखा पर अंकित करेंगे। x का मान 10 और y का मान 0। तो चलिए हम एक ग्राफ बना चुके हैं, और यहाँ पर 0 है और यहाँ से x अक्ष लाइन है, इसको बोलते हैं x अक्ष, और जो ऊपर से संख्या ई आ रहा है इसको बोलेंगे y अक्ष। तो हमें x का मान 10 बोला गया है और y का मान 0। तो देखिए x का मान यानी x अक्ष है, और तो x का मान 10 यहाँ पर होगा और y का मान 0, तो y अक्ष लाइन है, तो y का मान 0 तो यहाँ होगा, और x का मान 10, तो जहाँ पर 10 होगा तो यहीं पर एक बिंदु प्राप्त होगा, तो इसको हम अंकित कर लेंगे, क्योंकि y का मान 0 न ऊपर में जाएगा तो नीचे ना जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा। तो जैसे ही यहाँ पर है वैसे ही यहाँ पर भी 0 है, तो y का मान यहाँ पर होगा 0, यहाँ पे होगा 0, कहीं भी ये लाइन पर y का मान 0 होगा। तो एक बिंदु हमें मिला यहाँ पर, क्योंकि x अक्ष है तो बोला गया है कि x के मान 10 लीजिए। देखिए x का मान हमें 10 बोला गया है और y का मान 0, तो एक बिंदु हमें प्राप्त हुआ, और आगे बोला गया है कि x का मान 3 और y का मान 5 लीजिए। तो चलिए x का मान हम 3 लेंगे और y का मान 5, तो y इधर से जाएगा और x लाइन इधर जाएगा, तो यहाँ पर कटेगा। तो यहाँ पर हम एक बिंदु मिलाएंगे, और इस बिंदु और इस बिंदु को हम एक रेखा खींच देंगे।
और आगे हम भी इसी प्रकार से एक और मान दिया गया है, x का मान 8 और y का मान -2 लेंगे। तो x का मान 8 है, तो x अक्ष है तो x का मान 8 होगा और y का मान 2, तो y अक्ष ई लाइन है तो y का मान -2 और x का मान 8। तो देखिए 8 यहाँ से इधर आएगा और y इधर से -2 आएगा, तो इस पर कट जाएगा बिंदु। तो इसको अंकित हम कर देंगे, एक बिंदु मिल गया और आगे भी बोला गया। तो चलो देखिए मान हम देख लेते हैं, x के मान 3 और y के मान 5। x के मान 3, तो देखिए x के मान यहाँ पर 3 होगा और y के मान 5, तो y के मान 5 ऊपर होगा, तो y अच्छा है। देखिए y अक्ष, तो x का मान 3 यहाँ से जाएगा, y 5 यहाँ से जाएगा, तो इस पर यहाँ पर एक बिंदु कटेगा जहाँ पर पहले बिंदु काटा था। तो हमें 2 बिंदु मिला, एक बिंदु यहाँ मिला और एक बिंदु यहाँ मिला, तो इसको हम मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों रेखाएं कटती है, तो इस पर से इसके सामने के अक्ष को x अक्ष बोलते हैं। तो हमें x का मान मिला गया है 3 और यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो y, क्योंकि ये y अक्ष है तो y का मान मिलेगा 5। तो लिखेंगे x बराबर, देखिए यहाँ से x अक्ष पर आया है तो 3 और यहाँ से इधर गया है तो y, तो y के मान मिलेगा 5। तो ये हमारा ग्राफ सॉल्व हो चुका है। धन्यवाद।